हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सीडीसी के बारे में। और इस टॉपिक में मैं थोड़ा कवर करूँगा कि सीडीसी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और आपके लिए कौन सी बेस्ट सीडीसी रहेगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सीडीसी के बारे में। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मर्चेंट नेवी में सीडीसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कई लोग मतलब जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि ये फ्रेशर के लिए है। कई लोग को नहीं पता है जो फ्रेशर हैं, और उनके लिए ही ये मैं खासकर वीडियो बना रहा हूँ कि सीडीसी क्या होती है। तो सीडीसी वो चीज़ होती है जो आप शिप पे लेके जाते हैं, और वो पासपोर्ट की इक्विवेलेंट रहती है। जैसे पासपोर्ट आपको चाहिए बाई फ्लाइट में कहीं पर भी जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही शिप पे आपको सीडीसी मस्ट है। किसी भी कंट्री के अंदर में आप जब एंट्री करेंगे तो आपको सीडीसी और पासपोर्ट, ये दो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा अगर समुंदर के रास्ते से आप एंट्री कर रहे हैं। तो जब भी कोस्ट गार्ड वगैरह आते हैं तो आप आपका जो शिप पे सारे क्रू को मतलब सामने खड़ा करके मतलब सबकी सीडीसी वगैरह चेक की जाती है कि हाँ ये बंदे जेन्युइन है या नहीं। तो ये एक वेरिफिकेशन रहता है सी फेयरर्स के लिए कि मतलब उनको मतलब सीडीसी मस्ट है। तो सीडीसी कई तरीके की रहती है, जैसे इंडियन सीडीसी रहती है, पनामा सीडीसी रहती है, बेलिश सीडीसी रहती है, कोरियन सीडीसी रहती है। मतलब सीडीसी की सीडीसी आपको हर एक कंट्री की अलग अलग सीडीसी रहती है। तो जो मेरे हिसाब से बेस्ट सीडीसी है वो है इंडियन सीडीसी। अब इंडियन सीडीसी बेस्ट क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन सीडीसी बेस्ट इसलिए है कि जैसे कि आप किसी कंट्री में गए तो वो कंट्री का जो फ्लैग होता है शिप के ऊपर में, मैं उसके ऊपर में भी एक टॉपिक बनाऊंगा कि शिप के फ्लैग के बारे में। पर अभी मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे आपको समझा देता हूँ कि जैसे फ्लैग रहता है वो कंट्री का, तो वो कंट्री की सीडीसी या सीओसी वाले ही उस पर मतलब जा सकते हैं। तो इंडियन सीडीसी जिसके पास में रहेगी इंडियन नेशनैलिटी की, तो वो कंट्री वाले उनको वो प्रोवाइड करते हैं। और सीडीसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आजकल मार्केट में जैसे आपकी एज जैसे ज़्यादा हो गई है, या जो लोग नेवी से रिटायर्ड हो जाते हैं, एक्स नेवी वाले जो बाहर से आते हैं, तो उनकी जब एज ज़्यादा हो जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट ने, एमएमडी ने एक ओपन सीडीसी करके मतलब निकाल दिया है कि आप ओपन सीडीसी के बेस पे भी आप शिप पे जा सकते हैं। अब आपको डिफरेंस बता दूंगी, ओपन सीडीसी और नॉर्मल ट्रेनिंग करके जो लड़के लोग जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो लोग जीपी रेटिंग करके जाते हैं, जीपी रेटिंग करने के बाद में 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद में फिर वो अ, उनको एकेडमी सीडीसी और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो वो समझ लीजिए वो ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, वो 6 महीने की उनको बेसिक ट्रेनिंग पूरी की पूरी मतलब एकेडमी करवाती है। और ओपन सीडीसी वो सीडीसी है जो शॉर्ट टर्म में आपको सीडीसी मिल जाती है। जैसे आप बेसिक कोर्स कंप्लीट करेंगे, बेसिक कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप असेसमेंट का एग्ज़ाम देंगे, असेसमेंट एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप सीडीसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर रहता है। ये ओपन सीडीसी के लिए मतलब आपको आपका पैसा भी कम लगता है और आपको सीडीसी भी जल्दी मिल जाती है। ये तो इसके अच्छे हैं कि मतलब आपको सीडीसी मतलब बहुत जल्दी मिल जाएगी, 1 महीने के सॉरी 2 महीने के अंदर में आपको सीडीसी मिल जाएगी। और वो ये प्रोसेस भी मतलब बहुत छोटा है कि मतलब चलो आपका पैसा भी बच जाएगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा आप ओपन सीडीसी के लिए ही जाएं। आप मेरे हिसाब से ट्रेनिंग करके जाएं। जैसे आप ट्रेनिंग लेते हैं किसी भी एकेडमी में आप जाइए। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। जितने भी एजेंट हैं उनको ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आप डायरेक्ट कंपनी में जाइए, आप डायरेक्ट एकेडमी में जाइए, और एकेडमी में जो भी चीज़ आपको डाउट है डायरेक्ट रिसेप्शन पे जाके आप अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आ, मैं ये बता रहा था कि आप रिसेप्शन पे जाके सारा डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो आप एजेंट से प्लीज़ बच के रहिए। हाँ, कई लोग ये बोलते हैं सर
ओपन सीडीसी निकालने के बाद में मेरे को क्या शिप मिल जाएगी, या मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग की है तो मेरे को अभी शिप नहीं मिल रही। तो मैं ये बोल देता हूँ कि हर फील्ड में स्ट्रगल है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको आगे जाना है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आप बस, आपके पास में एक प्लस पॉइंट रहता है, जो ओपन सीडीसी रहते हैं उनके पास में थोड़ा नॉलेज कम रहेगा, और जो एक्सपीरियंस रहता है 6 महीने का, या आपने जैसे कैडेटशिप किया या कुछ भी किया मतलब, तो आपके पास में एक्सपीरियंस रहेगा, तो सामने वाला इंटरव्यू जब आपसे लेंगे तो फिर वो डायरेक्टली आपको मतलब प्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रगल ये रहेगा कि ये नहीं कि आज मेरे पास में सीडीसी आ गई तो सर मेरे को क्या कल नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको हर फील्ड में, कोई से भी ऐसी फील्ड नहीं है कि मतलब जिसमें मतलब स्ट्रगल ना हो, तो हर फील्ड में स्ट्रगल होता ही है। तो उसके बाद में फिर जैसे मैं ज़्यादातर लड़कों को यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले एकेडमी में जाइए, और अगर आप उसमें ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं तो आप ट्रेनिंग कीजिए, इंडियन सीडीसी निकालिए, और आप कंटिन्यू इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं ये आपको प्रीफर नहीं करूँगा, अगर इंडियन हैं आप, नेशनलिटी है आपके पास में, तो पनामा, बेलीज, होंडुरास और कोरियन, लाइब्रेरियन, ये सारी सीडीसी निकाल के आप मर्चेंट नेवी में ये मत सोचिए कि मैं मतलब कैप्टन के रैंक तक मतलब मैं जाने की कैरियर अपना मैं एकदम अच्छा स्टेबल कर सकता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप मतलब ये इसको अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको जैसे कुछ दूसरी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप वो सीडीसी में जाइए, वो सीडीसी भी सस्ती मिलेगी आपको, मतलब लेगी। लेकिन जैसे आप 10th के बाद में जैसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आप सबसे पहले ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग करने के बाद में फिर जब एकेडमी आपको वो सर्टिफिकेशन देती है, सारे कोर्सेज वगैरह ये सब, तो आप डायरेक्ट कंपनी में जाइए, बड़ी बड़ी कंपनी में, और उधर अपना सीवी प्रोवाइड कीजिए। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 1 महीना नहीं होगा, 2 महीना नहीं होगा, लेकिन कभी कभी मतलब चांस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब चांस मिलेगा ही नहीं, स्ट्रगल तो हर फील्ड में है। अभी मैं ये बता रहा था कि जैसे आपने पनामा का निकाल लिया, लाइब्रेरियन निकाल लिया, बेलीज निकाल लिया, तो उसके बाद में फिर ऑफिसर्स के लिए कैसे ट्राई करेंगे। जैसे आपने जीपी रेटिंग की, तो फिर जीपी रेटिंग करने के बाद में आप 9 महीने सेल करके आए, उसके बाद में एबी का एग्ज़ाम दिए। एबी के एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आप प्रमोट हो गए एबल सीमैन के लिए। जो एबल सीमैन वो होता है जो जहाज़ चलाता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये फ्रेशर के लिए, तो थोड़ी और डिटेल में देता रहूँगा। तो समझ लीजिए एबल सीमैन हो गए। एबल सीमैन होने के बाद में फिर आप जब ऑफिसर लाइन में आएंगे, तो फिर आप अपना सी टाइम पूरा कीजिए। सी टाइम पूरा करने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा रखिए। ऑन बोर्ड रिकॉर्ड बुक जो रहती है, जब आप शिप पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद में जो पहला ऑफिसर का वो रहता है, तो वो रहता है 3rd ऑफिसर, फिर 2nd ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर मास्टर, जो लास्ट रैंक होता है मास्टर। वैसे ही इंजन साइड में भी होता है। मर्चेंट नेवी में तीन टाइप के डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे डेक डिपार्टमेंट हो गया, सैलून डिपार्टमेंट हो गया, और इंजन डिपार्टमेंट हो गया। तो इंजन के जैसे रहेगा, उसको आप सबसे पहले अगर नीचे से लेंगे तो वाइपर हो गया, जो शुरू में जाते हैं, जो जीपी रेटिंग किए रहेंगे, तो जैसे वो ओएस में जाएंगे तो इंजन में वो वाइपर में जाएंगे। तो ये दोनों मतलब इक्वल हैं, वाइपर और ओएस। उसके बाद में जैसे ये इनने एग्ज़ाम दिया, ओएस वालों ने एग्ज़ाम दिया, वो बन गए एबी। इनने एग्ज़ाम दिया, ये बन गए ऑयलर। ऑयलर के बाद में फिर ये और मतलब अपना सी टाइम पूरा करेंगे, तो फिर एग्ज़ाम देंगे ये 3rd इंजीनियर का, और ये एग्ज़ाम देंगे 3rd ऑफिसर का। उसके बाद में ये 2nd इंजीनियर का, ये 2nd ऑफिसर का, ये चीफ इंजीनियर का, ये चीफ ऑफिसर का, फिर ये लास्ट रैंक मास्टर का। तो ये क्राइटेरिया रहती है कि आप अपना फ्यूचर मास्टर तक या चीफ इंजीनियर तक आप कैसे लेके जाएंगे। और जैसे अगर आपको कोई चीज़ और अगर मैं भूल गया हूँ, या मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बस ये गोल बना के रखिए कि आप सही तरीके से जाएं, एजेंट के चक्कर में मत पड़ें, डायरेक्ट एकेडमी में जाएं, और डायरेक्ट कंपनी में जाएं। उसके बाद में फिर मतलब आप जैसा आपको सही लगे वैसा आप कीजिए। और होप मैं थोड़ा अच्छा समझा पाया हूँ।
क्योंकि मेरे को ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।